नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी जिसे हम कद्दू से बना के तैयार करेंगे। आप देखिए कितनी खूबसूरत और बढ़िया सॉफ्ट सी मुलायम सी हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई है। इसे हम घर की ही चीज़ों का से बनाएंगे। इसमें हम मिल्क पाउडर या मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बन के तैयार होगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कद्दू ले लिया है और ये 700 ग्राम के करीब कद्दू है और इसे अब हम इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो बीच से भी अब हमें इसे इस तरह से काट लेना है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आपने कद्दू की बर्फ़ी तो खाई होगी। कद्दू की मिठाइयाँ भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपने कद्दू की बर्फ़ी नहीं खाई है तो इस बार आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। और जो थोड़ा पीला सा पका सा कद्दू होता है वो आप इस्तेमाल करिएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है। और अब हमने इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लिया है। कद्दू की सब्ज़ी तो उतनी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है, पर ये मिठाई सभी को पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत लोग कद्दू की सब्ज़ी पसंद करते हैं और बहुत लोग नहीं करते हैं। तो आप मिठाई ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की सहायता से। इसी तरह से हमें सारी कद्दू को ग्रेट कर लेना है जैसे हम लौकी को करते हैं मिठाई बनाने के लिए। और इसको इस तरह से छिलका हमें अलग कर देना है। अब हमने कद्दू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसे एक बार हम पानी से धुल भी लेंगे। तो एक बर्तन में हम इसे डाल देंगे ताकि ये अच्छे से धुल जाए। आप चाहें तो कद्दू को पहले से धुल कर ले लीजिए जब पीसेस कट करते हैं, बाद में धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। और अब हमने इसे पानी में अच्छे से धो लिया है। अब हाथों की सहायता से हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। और इसका पानी निकल जाएगा तो झटपट से मिठाई भी बन जाएगी क्योंकि कद्दू में काफ़ी पानी रहता है। अब हमें एक कढ़ाई ले लेनी है मिठाई बनाने के लिए और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। और देसी घी को हम गरम होने देते हैं और देसी घी हमारा जब गरम हो जाएगा, जो हमने कद्दू रखा है पानी निचोड़कर इसे डाल देंगे। अच्छे से इस कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच में भूंज लेंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद ये अपना पानी छोड़ देगा। जब ये पकने शुरू हो जाएगा तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, खाली कद्दू को ही इस तरह से मीडियम आंच में चलाया है। और जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें आधे कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से अब हम इसे भूंज लेंगे ताकि ये बढ़िया से पक के तैयार हो जाए और बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और चीनी की वजह से ये पानी छोड़ेगा तो इसका पानी थोड़ा सा जल ना जाए तब तक हम इसे भूंज लेंगे। तो याद रखें आपको तब तक इसे भूंजना है जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी जल ना जाए। और मीडियम आंच में ही सारा काम कर लेना है। इस तरह से चलाते हुए मीडियम आंच में भूंज लीजिए। अब हम इसमें 2 कप के करीब दूध ऐड कर देंगे। और दूध डालने के बाद अब हम इसे पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकने देंगे।
आप इस समय मीडियम आंच या धीमे पे भी ये काम कर सकते हैं। और पकते पकते आप देखें ये काफ़ी थिक हो गया है, इसका दूध जो है जल गया है। तो इस तरह से हम कढ़ाई को छुटाते हुए इसे चलाएंगे। अभी हमें इसे और पकाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी गीला लग रहा है। अगर आपको हलवा पसंद है तो आप इस तरह से इसे गैस को बंद करके गरम गरम खा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मिठाई बनाने वाली हूँ तो इसे अच्छे से भूंज के ही तैयार करूँगी। तो चलाते रहेंगे इसे और पका लेंगे जब तक कि अच्छे से सूखा ना हो जाए, इसका सारा दूध जल ना जाए। और देखें इसका सारा दूध जल गया है, इस तरह से सूखा, काफ़ी सूखा हो गया है। लेकिन अभी हमें थोड़ा और इसे अच्छे से भूंजना पड़ेगा क्योंकि ये कद्दू की मिठाई है तो इसमें पानी रहता है, तो इसे अच्छे से भूंज के ही हमें तैयार करना है। इसे हमें चलाते हुए पका लेना है अच्छे से। और देखिए कितना बढ़िया ये थिक हो गया है, अच्छे से भूंज के तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया पक गया है और पैन को भी छोड़ने लगा है, इस कढ़ाई को जिसमें हम पका रहे हैं। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो भी आप इस समय डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बादाम कटे हुए डाल दिए हैं और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए और हम इसे पका लेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे भूंज के पका लेना है जब तक कि अच्छे से सूखा ना हो जाए। जैसे हम लौकी की मिठाई को बनाते हैं ठीक उसी तरह से। और ये देखें आप काफ़ी कढ़ाई को छोड़ दिया है, एक भी पानी नहीं रह गया है, इसका सारा पानी जल गया है, ये पक के तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से चला देंगे और साइड रखेंगे। यहाँ पे मैंने कटोरियाँ ली हैं छोटे साइज की, मैं इसी में इस मिठाई को सेट करने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी थाली में भी सेट कर सकते हैं, पर इस बार मैं कटोरियों में इसे इस तरह से सेट कर रही हूँ। कटोरियों में हल्का सा तेल या घी भी लगा सकते हैं या फिर इसी तरह से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी मिठाई हम इसी तरह से सेट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें बाकी की भी भरकर तैयार कर लेना है और सारी मिठाई की कटोरियाँ हमने इस तरह से भरकर तैयार कर ली हैं। अगर आपको इस मिठाई की जल्दी है तो आप उठा के फ्रिज में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद ये सेट हो जाएगी तो आप इसे प्लेट में निकाल सकते हैं या फिर गर्मा गर्म इस मिठाई को ऐसे ही खा सकते हैं, कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो किनारे पर हम चाकू की सहायता से इसे इस तरह से चारों तरफ से निकालेंगे पहले, और इस तरह से जब निकल आए तो हम इस तरह से इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें बाकी की मिठाई भी निकाल लेना है। और मैंने इसके ऊपर बादाम रख दिया है कटा हुआ। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि मैंने इसे बहुत ही बजट में और घर की चीज़ों से बना के तैयार किया है। सारी मिठाई को अब हमें इसी तरीके से निकाल लेना है। और देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम सी हमारी मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी।